वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर का फाउंडेशन का पेपर सेकंड का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इसके पार्ट बी वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, वो आप जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं फाउंडेशन सेकंड पेपर के पार्ट ए यानी एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता विकास के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन बताऊंगा। OMR सीट से एग्ज़ाम होता है, आपको पता है, हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। अब यहाँ पर ये स्क्रीन आप थोड़ा सा क्या आपके वीडियो को हाई क्वालिटी में कर लीजिए, जिससे आपको जो ये अक्षर हैं अच्छे से दिखाई दें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता से अभिप्राय है। अकॉर्डिंग टू प्रिमिटिव थिंकर्स एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, यानी जो पहले विचारधारा थी उसके अनुसार उद्यमिता क्या है, तो उसके अनुसार उद्यमिता है व्यवसाय के जोखिमों को वहन करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, टू बियर द रिस्क ऑफ द ऑक्यूपेशन, ऐसा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उद्यमिता में शामिल है। इंग्लिश यहाँ पर आप देखती जाइए, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इस तरफ आप देखते जाइए और मिलाते जाइएगा। उद्यमिता में शामिल है, तो उद्यमिता में क्या शामिल है? जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, नव प्रवर्तन, साधनों का एकत्रीकरण है, ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सभी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है उद्यमिता का क्षेत्र है, तो उद्यमिता का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से क्या है? आर्थिक गतिविधियां होती हैं इसमें उद्यमिता में, ठीक है। उद्यम करना, एक कोई भी उद्योग स्थापित करना। उद्यमिता का संबंध किससे? उद्योग से, व्यापार से, आर्थिक सेवाओं से, या फिर सभी से? तो यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक सर्विस, इंडस्ट्री, बिजनेस। तो बिजनेस और इंडस्ट्री एक प्रकार से पर्याय हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? उद्योग का संबंध किसी चीज़ के उत्पादन से होता है, और जो उत्पादित माल है उसका क्रय विक्रय वो व्यापार होता है, और ये सारी एक्टिविटी आर्थिक सेवाओं में आती है। तो उद्यमिता का संबंध केवल उद्योग स्थापित करना नहीं, तो ये सभी आ जाएगा। 4 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वन हु ट्रांसफॉर्म्स आइडियाज इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है आर्थर डेविंग ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 5 का वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उद्यमिता क्या है, या उद्यमिता है मौद्रिक कार्य, बचत कार्य, वाणिज्यिक कार्य, ए या सी? और डी ऑप्शन सही है इसका, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी इनमें उद्यमिता की विशेषताएं क्या हैं? जोखिम लेना, नवप्रवर्तन, रचनात्मक क्रिया, क्रिएशन भी होता है, तो ऑल द अबव आएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता में मुख्य भूमिका निभाता है, तो उद्यमिता में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? ये उद्योगपति, यहाँ देखें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस ओनर, ये भी पर्याय हैं, प्रमोटर, ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर यहाँ पर आएगा संगठन, क्योंकि एक जो उद्यमिता में होती है इसमें सभी सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ एक संगठन यानी ऑर्गेनाइजर जो होता है वो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है इसकी भूमिका में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता शब्द किस भाषा से आया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फ्रेंच भाषा से, ये आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उद्यमी का वांछित गुण है, यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना 10वां, इसमें 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। एक तो क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर भी है, और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ये 2 इतना अच्छा नहीं, वो गुड लुकिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, ये उसके सफल उद्यमी होने का बिल्कुल भी गुण नहीं हो सकता कि वो अच्छा दिखता है या वो अच्छा वक्ता है। कम्युनिकेशन की कला जरूर होना चाहिए उसमें, और फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। 2 में से अगर एक चुनना है तो बी ऑप्शन सही है, लेकिन ये बी वाला भी मुझे सही लग रहा है। देखिएगा यूनिवर्सिटी इसमें क्या सही मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा के स्रोत क्या हैं? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो प्रेरणा के स्रोत क्या हैं? लाभ यानी प्रॉफिट, इन्वेशन, कस्टमर क्रिएशन, ये सभी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एक उद्यमी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। 12वां प्रश्न है, नव प्रवर्तन के आधार पर उद्यमी हो सकता है, तो नव प्रवर्तन के आधार पर जो उद्यमी है वो होता है सतर्क उद्यमी, यानी अलर्ट एंटरप्रेन्योर।
ये नवप्रवर्तन के प्रकार चार प्रकार के होते हैं उद्यमी, उनमें से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया के तत्वों में शामिल है संस्था के आंतरिक तत्व, उद्योग संबंधी तत्व, बाह्य तत्व। ये सभी तो आंतरिक और बाह्य भी होना चाहिए और अपने उद्योग से संबंधित भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14। उद्यमी व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो अनिश्चितता को वहन करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है F.H. नाइट की। क्वेश्चन नंबर 14 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस उद्योग में न्यूनतम पूंजीगत विनियोग किया जाता है? तो सबसे कम जो किया जाता है वो टिनी सेक्टर में किया जाता है। देखिए, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर होता है मीडियम और उससे होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप जो है 5,000 करोड़ से कम होता है तो वो स्मॉल में आती हैं, और टिनी तो बहुत छोटी होती हैं। तो यहाँ पर ये छोटी, सी ऑप्शन सही होगा 15 का। 16% समग्र ऋण प्रदान किया जाता है। द कंपोजिट लोन इज प्रोवाइडेड बाय द 3 नंबर क्वेश्चन, ये किया जाता है MPFC, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, नए उद्योग खोलने के लिए पर्यावरण मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो निश्चित रूप से MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा संगठन नए उद्यमी से संबंधित है? नए उद्यमी से संबंधित कौन सा संगठन है? वो है AKVN। AKVN औद्योगिक कौशल विकास निगम। नेक्स्ट है among the following organization is concerned with a entrepreneur। नए उद्यमी से संबंधित इसमें ये होना चाहिए जहाँ तक DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है ना, जिला उद्योग केंद्र होना चाहिए इसका सही विकल्प। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसका ए विकल्प सही लगाइए आप, है ना। नेक्स्ट, जिला उद्योग केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? जिला उद्योग केंद्र का प्रमुख कार्य है लघु इकाइयों का पंजीयन करना। प्रमुख की बात हो रही। 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी संस्था उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? दिए गए विकल्पों में से जो है वो सीडमैप है ना, ये सीडमैप सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का फुल फॉर्म है। 1988 से ये संस्था कार्य कर रही है। नेक्स्ट, सन 1980 में काम की बदले भोजन कार्यक्रम का नया नाम क्या रखा गया? इसका नया नाम क्या रखा गया था? नया नाम रखा गया था NES, यानी नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी राष्ट्रीय रोजगार योजना। नेक्स्ट, 22वां प्रश्न है बैंक, थोड़ा और इसको बड़ा कर देंगे यहाँ पर जाएगा आपको। बैंक सामान्यता में से निम्न के लिए ऋण प्रदान करते हैं। तो सामान्यता जो है बैंक वो प्लांट और मशीनरी के लिए भी करते हैं, भूमि भवन के लिए भी करते हैं। तो ये ऑप्शन ये डी वाला आ जाएगा, है ना। तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। फॉर ऑब्टेनिंग टेक्निकल नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू कॉन्टैक्ट, यानी तकनीकी जानकारी के लिए किससे संपर्क करेगा एंटरप्रेन्योर? ये करेगा MPKVN से, या इसके देख लीजिए, इसका मुझे रेफरेंस नहीं मिला है क्योंकि ट्रेनिंग की बात हो रही है। CDB जो है IDBI ये तो लोन देती है, MPFC ये भी फाइनेंस करती है, SI प्रशिक्षण का कार्य ये करती है। डी वाला ऑप्शन इसका सही होना 23 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों के सामान्यतः कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, महिला उद्यमियों को
सबसे ज़्यादा दिए गए विकल्पों में से अगर एक विकल्प चुनना है तो ये वाला होगा, विभिन्न विभागों में आना जाना, मूवमेंट की बात हो रही है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है 24 का। नेक्स्ट, द फिटनेस ऑफ एन इंडस्ट्री इज डियर टू, किस या किन कारणों से उद्योग बीमार उद्योग कहलाते हैं? कोषों का विभाजन, प्रतिबद्धता पूर्व असफलता, गुणवत्ता से समझौता, ये तीनों कारण हैं, यानी ये सभी कारण हैं जिनके कारण एक उद्योग बीमार उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी खंड बिंदु, यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये उत्पादन की एक टेक्निकल वर्ड है, उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रोडक्टिंग यानी प्रोडक्शन होता है प्रोसेस में एक ये पारिभाषिक शब्द आता है जिसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यह वो बिंदु होता है जहां पर उत्पादन की लागत और लाभ बराबर हो जाते हैं, इसे कहते हैं प्रॉफिट इज जीरो, यानी शून्य लाभ की स्थिति कहते हैं ऐसा बिंदु। तो 26 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किसे कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यहाँ एक्शन प्लान की बात की गई है। 27 का सी ऑप्शन सही है, विचारों की अवधारणा, ये पहले ही किया जाता है, एक्शन प्लान में सॉरी नहीं आता है। तो 27 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इकाई के अस्थायी पंजीयन के लिए किससे संपर्क करना पड़ता है? तो किसी भी इकाई का अगर आपको पंजीयन कराना है तो सबसे पहले DIC यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करना होता है, जो हर जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी यूनिट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द परमिशन ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो ये है सी ऑप्शन 403 जो है 403 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द हाईएस्ट रैंक ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो DIC होता है उसका जो ऑफिसर होता है उसको कहा जाता है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक। नेक्स्ट, महिला उद्यमियों के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? क्षेत्र की स्पेलिंग यहाँ गलत है ना? तो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? चीनी मिट्टी यानी सेरेमिक, खिलौने बनाना है, कपड़े तैयार करना, सभी आएगा, डी ऑप्शन सही है। देखिए जहाँ आप मैंने बोला ऑल द अबव या उपरोक्त तो सभी आता है, तो आप उसमें लगाइए, इसमें ज़्यादातर आंसर डी ही आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन हैज़ फॉलोइंग स्टेप, तो जो परियोजना तैयार करने के निम्न चरण हैं, विचारों की अवधारणा, मूल्यांकन, विस्तार। विचारों की अवधारणा, मूल्यांकन, सभी है, ये ऑप्शन सही है। 33, निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? साधन की बात की जा रही है, तो 33 का जो है पूंजी उत्पादन का साधन पूछा जा रहा है, नियोजन, श्रम, भूमि, यहाँ पर आना चाहिए। उद्योग में तो उद्योग स्थापित करने श्रम, पूंजी और भूमि, ये तीनों चीज़ चाहिए, लेकिन उत्पादन के लिए क्या है, इसमें साधन नहीं है, नियोजन आना चाहिए, प्लानिंग। ये डी ऑप्शन सही होगा इसका, बी हटा लीजिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द यूनिट विच शुड बी कॉन्टेक्टेड, यानी रॉ मटेरियल के लिए हमें किससे संपर्क करना पड़ेगा उद्योग के लिए अगर कच्चा माल लेना है? तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 का जो आंसर है वो ये है MPLUN डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच गए हम? 35 देखते हैं। 35वां प्रश्न, न्यू रोजगार योजना यानी नई रोजगार योजना किसकी जन्म शताब्दी पर प्रारंभ की गई थी? एक की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी से। नेक्स्ट, भारत में उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उद्यमिता विकास संस्थान जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्रदूषण का अर्थ गंदा पानी यानी बैड एयर और बैड वाटर, ये दो तो हैं, या भोजन भी दिया है, तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा 37 का डी, ऑल द अबव। उद्यमी भाव प्राप्त होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में मुझे समझ में नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, तो उद्यमी भाव है किसका? साहस का, ये बी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। उच्च शिक्षित होना जरूरी नहीं है, धीरू भाई अंबानी ज़्यादा शिक्षित नहीं थे लेकिन सबसे बड़े उद्यम भाव था उनमें, तो बी ऑप्शन साहस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। 39 का कहता है बैंक अर्जित करता है,
बैंक क्या अर्जित करता है? 39। बैंक अर्जित करता है साख, क्रेडिट। डी 39 है, बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवाओं को क्या कहा जाता है? ये आप सभी जानते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है विजेता कभी हार नहीं मानते तथा हारने वाले कभी विजेता नहीं बनते। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ये किसने कहा था? ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, बहुत जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था विंस लम्बार्ड ने। तो 41 का डी आंसर जो है वो सही है। 42 देखते हैं, माल और सेवाओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ये एक मार्केटिंग चैनल होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्केटिंग चैनल, विपणन माध्यम। ये ऑप्शन सही है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सिडबी का कौन सा कार्य है? प्रारंभिक पूंजी का विस्तार, बिलों को बट्टे पर भुनाना, लेखा क्रय सेवाएं, या सभी? तो ऑल द अबव भी आ जाएगा। 43 का देख लेते हैं। 43 का जो डी ऑप्शन सही है, सभी। उद्यमशीलता मार्गदर्शन ब्यूरो होगा, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? उद्यमशीलता मार्गदर्शन ब्यूरो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट एंड कॉमर्स यानी IIC के द्वारा स्थापित किया गया है। IICC ऑप्शन सही है इसका। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है अस्थाई SSI पंजीयन प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो जो अस्थाई जो है पंजीयन है वो 4 साल तक ही वैध होता है, और इसको एक्सटेंशन DIC कर सकता है 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हम। स्वॉट एनालिसिस इज ए टूल ऑफ, जो स्वॉट एनालिसिस है वो टूल किस प्रकार का है? वो है साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक टूल है। हिंदी में दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं, आ गए ना। इस पे हमने कहाँ तक हल कर लिए? ये 45 तक किया। 46 नज़र नहीं आ रहा, किधर है 46? पहले 46 पढ़ लेते हैं, ठीक है। 46 ये है क्वेश्चन नंबर 46। एग्जिम बैंक इज ए क्या है? स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट, रीजनल लेवल, या ऑल इंडिया? तो ये ऑल इंडिया लेवल इंस्टीट्यूट है। इसका है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, है ना। EX से एक्सपोर्ट बना है, IM से इम्पोर्ट, यानी आयात निर्यात बैंक है ये। क्वेश्चन नंबर 47। प्रमोटर इज ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज ए डायरेक्टर। देखो प्रमोटर जो होते हैं ना किसी भी कंपनी का, वो होता है जो कंपनी के बनते समय उसका क्या होता है, उसमें हिस्सा लेता है, पूंजी लगाता है, कॉल्ड प्रमोटर। 47 हो गया। 48 पे चलते हैं। 48 के तरह भी 48। स्वॉट एनालिसिस इज ए टूल ऑफ, स्वॉट एनालिसिस साइंटिफिक टूल होता है। देखते हैं लास्ट में पेज है क्या हिंदी वाला? चलिए कोई बात नहीं, इसमें हिंदी स्कैन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है सोशल एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जो ये सोशल एप्टीट्यूड किस प्रकार के एंटरप्रेन्योर उद्यमी के लिए समस्या होता है? तो वो होता है एडॉप्टिव, अनुकूलित जो होता है ना, एडॉप्टिव प्रकार का उद्यमी होता है, उसके लिए सोशल एटीट्यूड समस्या होती है। लास्ट क्वेश्चन है सिंगल विंडो स्कीम इज इंस्टीट्यूटेड थ्रू, जो सिंगल यानी एकल खिड़की योजना जो चली थी वो DIC से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं। आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सर एक मैं आपको सुनिए, रुकिए अभी स्किप मत कीजिए। एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, बहुत जल्दी वेबसाइट तैयार हो रही है जिस पे आपको आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो पूरे सिलेबस है, बुक्स हैं, वो उसी तरह से उसके फॉर्म में दी जाएंगी। आपको बुक्स तो नहीं दी जाएंगी पर मटेरियल आपको संक्षिप्त रूप में दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। प्रारंभ में हिंदी और हिस्ट्री विषय के और फाउंडेशन से संबंधित मटेरियल रहेगा। धीरे धीरे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अन्य विषयों की ओर भी हम चलेंगे, और वेबसाइट एकदम फ्री रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। और उस पर ये पुराने आपको पेपर्स और नोट्स भी शायद मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।